जरा सोचिए, जिस राज्य में शराब रखने, पीने या बेचने पर सालों जेल की सजा का प्रावधान है, जहां शराबबंदी कानून के तहत आज भी हजारों लोग बिना किसी बड़ी गलती के जेल में बंद हैं, उसी बिहार में एक ऐसा फैसला आया है जिसे सुनने में विरोधाभास लगता है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसी के मुंह से शराब की गंध आना यह साबित नहीं करता कि उसने शराब पी रखी है। यह कोई एक दो लाइन का फैसला नहीं है, बल्कि एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है जिससे बिहार के शराबबंदी कानून के तहत हो रही कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज इसी फैसले की पूरी कहानी समझते हैं कि आखिर अदालत ने ऐसा क्यों कहा और किन दो मामलों ने इन बहस को जन्म दे दिया है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला आया और फैसले के बाद से चर्चाएं बढ़ गई। पहला मामला है धर्मराज सिंह और धर्मराज सिंह का। 32 साल तक सिपाही के पद पर ईमानदारी से सेवा देने के बाद वे मोतिहारी पुलिस लाइन के रिजर्व फोर्स में एसआई के पद पर तैनात थे। एक दिन बैरक में हुए औचक निरीक्षण के दौरान उनके मुंह से शराब जैसी गंध महसूस हुई और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनकी ब्रेथ एनालाइजर यानी सांस जांचने वाली मशीन से टेस्ट की गई, लेकिन रिपोर्ट में ना तो शराब की सही मात्रा दर्ज थी और ना ही उनका खून यानी यूरिन टेस्ट कराया गया। धर्मराज सिंह ने विभाग को सफाई दी कि वे खांसी की दवा और कुछ अन्य दवाएं ले रहे थे, जिस वजह से मुंह से ऐसी गंध आ रही थी, लेकिन विभाग ने उनकी कोई दलील नहीं मानी और 32 साल की सेवा के बाद उन्हें सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तो इसके बाद से लगातार वो परेशान रहे और इन परेशानियों के बीच में मामला अदालत पहुंचा। चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और जस्टिस सोनी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा कि सिर्फ मुंह से गंध आना यह साबित नहीं करता कि किसी व्यक्ति ने शराब पी है। यह आधार पूरी तरीके से गलत और त्रुटिपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी पाया कि जिस डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई, उस रिपोर्ट को अदालत में साबित करने के लिए ना तो डॉक्टर से जिरह हुई और ना कोई गवाही ली गई। नतीजतन कोर्ट ने बर्खास्ती का आदेश रद्द करते हुए एसआई को बहाल करने का आदेश बरकरार रखा। अब इसके बाद दूसरा मामला आपको बताते हैं। दूसरा मामला और भी लंबा और तकलीफदेह था। यह कहानी शुरू होती है 24 नवंबर 2016 से, जब बीएमपी 6 में तैनात जवान मनोज ठाकुर को कथित तौर पर नशे की हालत में हंगामा करने के आरोप में पकड़ा गया था। बेगूसराय के गौशाला रोड के रहने वाले मनोज ठाकुर उस वक्त उत्पाद विभाग की टीम से ब्रेथ एनालाइजर जांच की थी, जिसमें शराब पीने की पुष्टि बताई गई, जिसके आधार पर स्थानीय थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई। मनोज ठाकुर ने निचली अदालत में इंसाफ की उम्मीद में लड़ाई लड़ी, लेकिन वहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हार न मानते हुए उन्हें पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने मामले की गहराई से सुनवाई की और फिर वही सिद्धांत दोहराया गया। ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट अकेले किसी शराब सेवन का अंतिम और अचूक सबूत नहीं हो सकती है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी के खून और यूरिन के सैंपल की वैज्ञानिक जांच कानूनी तौर पर जरूरी है और तभी सजा तय होनी चाहिए जब यह तीनों रिपोर्ट आपस में मेल खाती हो। आखिरकार 10 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मनोज ठाकुर को राहत मिली। दोनों मामलों में अदालत का तर्क एक जैसा रहा। विज्ञान की भाषा में ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट को शराब सेवन का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि दवाओं, माउथ वॉश या कुछ बीमारियों की वजह से भी सांस से ऐसी गंध आ सकती है जो शराब जैसी महसूस होती है। इसलिए अदालत ने बार बार कहा कि किसी को सजा देने से पहले खून और यूरिन जांच जैसे ठोस वैज्ञानिक प्रमाण जरूरी है। सिर्फ अंदाजे या गंध के आधार पर किसी की नौकरी छीनना या उसे अपराधी ठहराना कानून सही नहीं मानता है। यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून के तहत वर्षों से ये शिकायत रही कि छोटे मोटे शक के आधार पर आम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जबकि असली शराब माफिया अक्सर बचकर निकल जाते हैं। ऐसे में अदालत यह रुख उन तमाम मामलों के लिए एक अहम कानूनी नज़ीर बन सकता है जहां सिर्फ शक के आधार पर लोगों को फंसाया जा रहा है। ये जेल में बंद आंकड़े कई तरह के हैं जिसमें शक के आधार पर लोगों को फंसाया गया है।
तो कुल मिलाकर पटना हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ 2 व्यक्तियों को इंसाफ दिलाने भर का मामला नहीं, बल्कि पूरे शराबबंदी कानून की जांच प्रक्रिया पर एक बड़ा सवालिया निशान। जहां एक तरफ राज्य सरकार शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ अदालतें बार बार ये कर मामले को खारिज कर रही हैं कि जांच का तरीका ही वैज्ञानिक रूप से अधूरा है। अब देखना यह है कि क्या भविष्य में शराबबंदी से जुड़े मामलों की जांच प्रक्रिया में कोई ठोस बदलाव आता है या यही उलझन आगे भी जारी रहेगी। आपकी क्या राय है? क्या बिहार में शराबबंदी कानून की जांच प्रक्रिया में बदलाव जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ। आप भी अपनी खबर भेज सकते हैं, नंबर दिए जा रहे हैं, उस खबर को भेजिए। इस खबर की प्राथमिकता देंगे, हम अपने चैनल पर चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।